हाय वंडरफुल पब्लिक, स्वागत है आपका मेरे चैनल लॉजिस्टिक थिंग्स में, जहां पर हम करेंगे कुछ लॉजिक भरी और फैक्टफुल बातें। तो आइए बिना रुके थमे करें शुरुआत वीडियो की। दोस्तों, धीरज लाल हीरालाल अंबानी का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो ज्यादातर धीरू भाई अंबानी के नाम से जाने जाते थे। धीरू भाई अंबानी बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह कहे जाते थे। धीरू भाई अंबानी का नाम उन सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार था जिन्होंने अपने दम पर सपने देखे और उन्हें हकीकत में बदलकर पूरी दुनिया के सामने ये साबित कर दिखाया कि अगर खुद पर कुछ करने का विश्वास हो तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमती है। धीरू भाई अंबानी का मानना था कि जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं वह पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। आइए जानते हैं भारत के सबसे सफल और बड़े बिजनेसमैन धीरू भाई अंबानी के प्रेरणादायी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। गुजरात के जूनागढ़ के पास एक छोटे से गांव चोरवाड़ में एक साधारण शिक्षक के घर धीरू भाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1932 में हुआ था। उनकी माता जमुनाबेन एक घरेलू महिला थी और उनके पिता गोवर्धन अंबानी एक साधारण टीचर हुआ करते थे, जिनके लिए अपने इतने बड़े परिवार का लालन पालन करना काफी चुनौतीपूर्ण था। वहीं उनकी नौकरी से घर खर्च के लिए भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। ऐसे में चार और भाई बहनों के बीच धीरू भाई अंबानी का शिक्षा ग्रहण करना काफी मुश्किल था। ऐसी स्थिति में धीरू भाई अंबानी को हाई स्कूल की अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़नी पड़ी। धीरू भाई अंबानी ने अपने घर की आर्थिक हालत को देखते हुए सबसे पहले फल बेचने का काम शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ खास फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने गांव के पास एक धार्मिक और पर्यटक स्थल में पकोड़े बेचने का काम शुरू कर दिया, लेकिन ये काम वहां आने जाने वाले पर्यटकों पर पूरी तरह निर्भर था, जो कि साल में कुछ समय के लिए ही चलता था। बाद में धीरू भाई जी को अपना ये काम भी मजबूरन बंद करना पड़ा। वहीं किसी भी काम में सफल नहीं होने के बाद उन्होंने अपने पिता की सलाह से फिर से नौकरी ज्वाइन करने का फैसला किया। तमाम असफलताएं मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने अपने बड़े भाई रमणीक की मदद से यमन में नौकरी करने का फैसला लिया। उन्होंने शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर अपनी पहली नौकरी की और करीब 2 साल तक नौकरी करने के बाद वे अपनी कार्यकुशलता और योग्यता के बल पर मैनेजर के पद पर पहुंच गए। हालांकि नौकरी करने के दौरान भी वे हमेशा बिजनेस करने के अवसर तलाशते रहते थे। वे शुरुआत से ही बिजनेस करने का कोई भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। शायद उनके इसी जुनून ने उन्हें दुनिया के सबसे सफल बिजनेसमैन की सूची में शामिल किया था। वहीं धीरू भाई अंबानी के बिजनेस के प्रति उनके रुझान का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब वे शेल कंपनी के पेट्रोल पंप पर 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से नौकरी कर रहे थे, उस दौरान वहां काम करने वाले कर्मचारियों को चाय महज 25 पैसे में मिलती थी, लेकिन धीरू भाई अंबानी वो 25 पैसे की चाय ना खरीदकर एक बड़े रेस्टोरेंट में 1 रुपए की चाय पीने जाते थे। वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि उस रेस्टोरेंट में आने वाले बड़े बड़े व्यापारियों की बातें सुन सकें और बिजनेस की बारीकियों को समझ सके। इस तरह धीरू भाई ने अपने बड़े बिजनेसमैन के सपने को पूरा करने के लिए अपने तरीके से बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा ग्रहण की और बाद में वे एक सफल बिजनेसमैन बनकर खरे भी उतरे। धीरू भाई अंबानी ने गुजरात की कोकिलाबेन से शादी की थी, जिनसे उन्हें 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुई। धीरू भाई अंबानी ने अपने जीवन में तमाम संघर्षों को पार कर सफलता की असीम ऊंचाइयों को हासिल किया था। दरअसल धीरू भाई जब यमन में नौकरी कर रहे थे, उसी दौरान यमन की आजादी के लिए आंदोलनों की शुरुआत हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि यमन में रह रहे भारतीयों को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ऐसे में धीरू भाई अंबानी भी अपनी नौकरी छोड़ भारत वापस लौट आए। फिर बिजनेसमैन बनने का ख्वाब संजो रहे धीरू भाई ने बिजनेस करने का फैसला किया। हालांकि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए निवेश की जरूरत होती है और धीरू भाई के पास बिजनेस शुरू करने के लिए उतनी रकम नहीं थी, जिसके बाद उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपक लाल दमानी के साथ पॉलिएस्टर धागे और मसालों के आयात निर्यात के व्यापार की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने महज 15,000 रुपए की राशि के साथ रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन की शुरुआत मस्जिद बंदर के नरसिम्हा स्ट्रीट पर एक छोटे से ऑफिस के साथ की थी और यहीं से रिलायंस कंपनी का उदय हुआ। वहीं उस समय धीरू भाई अंबानी और उनका परिवार भुलेश्वर स्थित जय हिंद एस्टेट में एक छोटे से अपार्टमेंट में रहा करते थे। आपको बता दें कि शुरुआती दौर में बिजनेस टाइकून धीरू भाई अंबानी का इरादा पॉलिएस्टर यॉर्न को आयात और निर्यात करने का था। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि रिलायंस कॉरपोरेशन का पहला ऑफिस नॉर्थिथर्न स्ट्रीट में बना था, जो कि महज
350 स्क्वायर फीट का एक कमरा हुआ करता था, जिसमें सिर्फ एक टेलीफोन, एक टेबल और 3 कुर्सियां थी। शुरू में उनके पास सिर्फ 2 कर्मचारी थे जो उनके काम में मदद किया करते थे। दरअसल धीरूभाई अंबानी और चंपकलाल दमानी दोनों का स्वभाव और बिजनेस करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इसी वजह से साल 1965 में धीरूभाई अंबानी ने चंपकलाल दमानी के साथ बिजनेस की पार्टनरशिप खत्म कर दी और अपने दम पर बिजनेस की शुरुआत की। दरअसल चंपकलाल दमानी एक सतर्क व्यापारी थे और उन्हें सूत बनाने के माल में कोई रुचि नहीं थी, जबकि धीरूभाई अंबानी को रिस्क उठाने वाला व्यापारी माना जाता था। इसके साथ धीरूभाई अंबानी ने सूत व्यापार में अपनी किस्मत आजमाई और सकारात्मक सोच के साथ इस बिजनेस की शुरुआत भी की। धीरूभाई अंबानी को अपने माल की कीमत पहले से ही बढ़ने की उम्मीद थी और उससे उन्होंने जो मुनाफा कमाया वो उनके बिजनेस ग्रोथ के लिए काफी अच्छा था। वहीं धीरे धीरे धीरूभाई अंबानी को कपड़े के व्यापार की अच्छी खासी समझ हो गई थी। इस व्यापार में अच्छे मौके मिलने की वजह से उन्होंने साल 1966 में अहमदाबाद के नरोड़ा में एक कपड़ा मिल की स्थापना की, जहां पर कपड़ों को बनाने में पॉलिएस्टर के धागों का इस्तेमाल हुआ और फिर धीरूभाई अंबानी ने इस ब्रांड का नाम विमल ब्रांड रखा। आपको बता दें कि इस ब्रांड का नाम विमल धीरूभाई अंबानी के भाई रमणीक लाल अंबानी के बेटे विमल अंबानी के नाम पर रखा गया था और इस ब्रांड का पूरे भारत में जमकर प्रचार किया गया और वहीं धीरे धीरे यह ब्रांड काफी इलाकों में घरेलू नाम बन गया। साल 1975 में विश्व बैंक की टेक्नीशियन टीम ने रिलायंस टेक्सटाइल के निर्माण की इकाई का दौरा किया और उसे विकसित देशों के मानकों से भी अच्छा बताया। वहीं 1980 के दशक में धीरूभाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिलामेंट यौन निर्माण का सरकार से लाइसेंस ले लिया और इसके बाद लगातार धीरूभाई अंबानी सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए और उन्होंने कभी अपने करियर में पीछे मुड़कर नहीं देखा। भारत में इक्विटी कल्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट भी धीरूभाई अंबानी को ही जाता है। आपको बता दें कि जब 1977 में रिलायंस ने अपना आईपीओ जारी किया तब 58,000 से ज्यादा निवेशकों ने उसमें निवेश किया। दुनिया के जाने माने बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी ने अपनी जिंदगी में रिलायंस के कारोबार का विस्तार अलग अलग क्षेत्रों में किया। आपको बता दें कि इसमें मुख्य रूप से पेट्रो रसायन, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बिजली, फुटकर, कपड़ा, मूलभूत सुविधाओं की सेवा, पूंजी बाजार और प्रचलन तंत्र शामिल है। वहीं धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटों ने इस मौके को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रिलायंस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया। आपको बता दें कि धीरूभाई अंबानी ने महज चंद पैसों से इतनी बड़ी रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि एक कमरे से शुरू हुई इस कंपनी ने साल 2012 तक करीब 85,000 कर्मचारियों को अपने साथ जोड़ा, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पूरे टैक्स में से 5% रिलायंस देती है और 2012 में संपत्ति के हिसाब से 500 सबसे अमीर और विशाल कंपनियों में रिलायंस का नाम भी शामिल किया गया था। इसके अलावा धीरूभाई अंबानी को एशिया के टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। साफ है कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए धीरूभाई अंबानी ने काफी आलोचनाओं का भी सामना किया था। उन पर लचीले मूल्य और अनैतिक प्रवृत्ति अपनाने के आरोप भी लगे थे और तो और बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी पर अपनी जरूरतों के हिसाब से सरकारी नीतियों को बदलवाने के भी आरोप लगे। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि कॉम्पिटिटर को भी सरकारी नीतियों के सहारे मात दे रहे हैं, लेकिन धीरूभाई अंबानी पर आलोचनाओं का कोई असर नहीं हुआ और वे अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी जी को 24 जून 2002 में हार्ट अटैक की वजह से मुंबई के ब्रांच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई और 6 जुलाई साल 2002 में भारत की इस महान शख्सियत ने अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी मृत्यु के बाद उनके व्यापार को उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी ने बेहद कुशलता पूर्वक संभाला। यही नहीं, आज वे भारत के सबसे धनी और विश्व के सबसे सफलतम बिजनेसमैन की लिस्ट में शुमार हैं। वहीं जिस तरह धीरूभाई अंबानी ने तमाम संघर्षों को झेलकर अपने जीवन में असीम सफलताएं हासिल की और बाकी सभी के लिए एक मिसाल पेश की, वो वाकई तारीफ के काबिल है। उनके जीवन से हर किसी को प्रेरणा लेने की जरूरत है। सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, प्रतिबद्धता हमेशा गहरी होनी चाहिए और प्रयास हमेशा महान होने चाहिए। इस तरह बिजनेस की दुनिया के बेताज बादशाह धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री की शुरुआत कर न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल भी कायम की। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, न संघर्ष न तकलीफें, क्या मजा है फिर जीने में, तूफान भी थम जाएगा,
जब लक्ष्य रहेगा सीने में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर भेजें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस करना ना भूलें। और जो बगल में बेल नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, उसे मंदिर की घंटी समझकर जरूर बजा दीजिएगा। टिल देन टेक केयर।